बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो दिन है जो वीर बाल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर का जो दिन है वो उन शौर्य गाथाओं बच्चों का है जो बच्चे इस देश के लिए हमेशा हमेशा याद रखे जाने के लिए रहेंगे। हमेशा उनको याद किया जाएगा उनकी वीरता के लिए, उनकी शौर्यता के लिए, और उन्होंने जो अपनी विश्वास और आस्था दिखाई है इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे थे और 2 साहिबजादे जिनको आप बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 साल और 9 साल की थी। ये बहुत ही छोटे बच्चे थे। इस ठंडी में जब पूस का महीना चल रहा है, अभी पूस की रात चल रही है, पूस की रात में बहुत ठंडी पड़ती है। पहले 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये जो इतने दिन है, हम लोग वीर बाल दिवस तो 26 को मनाते हैं, लेकिन ये पूरे जो दिन चलते हैं ये हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस देश के जो ये 4 बच्चे थे, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख पंथ के 10वें गुरु थे, उनके ये जो 4 साहिबजादे थे और उनके, मैं तो बोलूंगी, इस देश के लिए शहीद हो गया। आप सबको पता है कि ये उस समय की बात है जब मुगल एम्परर औरंगजेब काफी अत्याचारी था, बहुत अत्याचार करता था और सबको टॉर्चर करता था। औरंगजेब उस समय बहुत ज्यादा क्रूरता से पेश आ रहा था, सभी को जबरन धर्म बदलने के लिए 2 ऑप्शन देता था, या तो धर्म बदल लो या फिर काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, सर कलम कर दिए जाओगे। ये उस समय मुगल एम्परर औरंगजेब करता था। उस समय गुरु गोविंद सिंह, जो कि जिनके बारे में हम लोग गुरु गोविंद सिंह वॉर में, आपको वो स्टोरी याद होगी जब उनको फंसाकर वॉर में लेकर गया गया था, वो वहां पे युद्ध कर रहे थे और 10 लाख से भी ज्यादा लोग थे उस युद्ध में, और इधर गुरु गोविंद सिंह अकेले थे और उनके 2 बड़े साहिबजादे जिनकी उम्र 14 या 15 साल थी। 2 बड़े थे और 2 छोटे थे जिनको दीवार में चुनवा दिया गया। ये दोनों छोटे साहिबजादे थे और 2 बड़े जो गुरु गोविंद सिंह के साथ, उनके साथ युद्ध में गए थे। उस समय आपको पता है गुरु गोविंद सिंह की बूढ़ी माँ, जिनकी उम्र 90 प्लस ईयर्स की थी, वो 95-90 ईयर्स की प्लस थी, उनको भी यहाँ तक कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने टॉर्चर किया था उनको भी। जब गुरु गोविंद सिंह को फंसाकर और उनके 2 बेटों को फंसाकर, आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह और उनका पूरा परिवार युद्ध करते करते इस देश के लिए शहीद हो गया। वीर बाल दिवस जब हम बोलते हैं, चिल्ड्रंस डे और वीर बाल दिवस दोनों में बहुत फर्क है। वीर बाल दिवस हर साल आपको पता है कि 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। इस देश के जो बच्चे हैं, जो वीरता के नाम से जाने जाते हैं, शौर्यता के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से 2 नाम इन दोनों का भी है, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध में गए थे और उनके 2 बड़े बेटे भी युद्ध में गए थे, उस समय औरंगजेब ने छल से पहले तो उनको युद्ध में फंसा दिया और पूरा बहुत ज्यादा, वो इतना ज्यादा वॉर था, बहुत ज्यादा लोग उसमें थे, जिसमें इन तीनों लोगों को युद्ध करते करते ये लोग देश के लिए शहीद हो गए। और उस समय गुजरी देवी जो इनकी माँ थी, उनको जब इन्होंने देखा कि गुरु गोविंद सिंह तो बहुत तेज है, इनके बच्चे भी तेज है, इनका पूरा परिवार तेज है, तो गुरु गोविंद सिंह की बूढ़ी माँ को और इनके जो 2 छोटे बच्चे थे उनको पकड़ के किडनैप करके वो औरंगजेब ले गया और पूस के महीने में, पूस की रात में, जो अभी बहुत सर्दी वाली रात होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है, उस समय जाके कोल्ड स्टोरेज में रखा था। आपको पता है ना, कोल्ड स्टोरेज मतलब वो सबसे ऊंची बिल्डिंग, लगता है सबसे ऊपर में ले जाकर रखा था, डाल दिया था, कारागार में डलवा दिया था बंद करके। और क्यों कर करवाया था? गुरु थे,
जबरदस्ती, आपको मैंने बताया क्रूरता थी, इसको क्रूरता बोलेंगे। वो सबका धर्म इंडिया में चेंज करवा रहा था जबरदस्ती। उस कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड फ्रीज में उनकी 90+ ईयर्स की जो माँ थी उनको और उनके 2 छोटे बच्चों को खुली जगह में रख दिया था, जहाँ बहुत सर्द की रात होती है, बहुत ठंडी लगती है। हमें आज ही स्टोरी जैसे सुन रहे हैं, लेकिन जब ये घटना हुई होगी तो क्या हुआ होगा। कोल्ड स्टोरेज में रखा और अगले दिन दरबार में फिर उनको बुलाया और बोला आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ दरबार में सबके सामने, धर्म अभी भी समय है, बदल लो, चेतावनी दे रहा हूँ। क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चे बहुत तेज बच्चे हैं, बहुत ज्यादा वीर बच्चे हैं। इनको अगर मैं अपने शामिल कर लूंगा अपने साथ तो मैं और पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन वो दोनों बच्चों ने फिर जोर से बोला वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सिख धर्म के हैं। और इसी बात पे और इसमें एक और स्टोरी है, जब कोल्ड स्टोरेज में उनकी बूढ़ी माँ और उनके 2 छोटे बच्चों को रखा गया था तो उसमें एक नौकर था औरंगजेब का, जो कि इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है। उसने देखा कि ये 2 छोटे बच्चे जिनकी सिर्फ 7 साल की उम्र, आप में से बहुत सारे बच्चों की 7 साल 9 साल की उम्र होगी, इन दोनों बच्चों को इसने ठंड की रात में इतने ऊंचे बिल्डिंग पे ऊपर में एकदम हाई पीक पे रख दिया है। तो उसने क्या किया, वो जाकर उनको गर्म दूध सोचा कि मैं जाके दे दूं ताकि इस ठंडी में ये मरे ना, क्योंकि वो चाहता था औरंगजेब की वही सर्द की रात में बिना कोई वुलन क्लोथ्स के पूरी खुली विंडो थी वहां पे रख दिया था और वहां पे वो चाहता था कि मर जाए। फिर उस नौकर ने गर्म दूध पिलाने की सोची और औरंगजेब के जो जासूस थे उन्होंने बता दिया कि ये आपका जो नौकर है ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है। अगले दिन जब दरबार में आए सब लोग, इन बच्चों को भी बुलाया गया, उनकी बूढ़ी माँ को भी बुलाया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के। तब उस नौकर की जो 3 साल का जो बेटा था उसको इतना मकरूर था औरंगजेब कि उसको खौलते हुए तेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी मदद, उन बच्चों की मदद क्यों की है, तुमने गर्म दूध क्यों पिलाया है। Can you believe this? इसीलिए हमें जानना चाहिए। और ये जो 2 छोटे बच्चे, जब हमें रूल किया जा रहा था, इस भारत देश को रूल किया जा रहा था, ये तब की स्टोरी है। आखिरी चेतावनी दिया औरंगजेब ने और बोला इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। आप इसको इमेजिन करो तो यू विल बी सो शॉक्ड। आप सोचोगे कोई इतना टॉर्चर, इतना क्रूअल हो सकता है क्या? जिंदा दीवार में चुनवाने की बात सुनी और वो दोनों छोटे बच्चों को सबके सामने, पूरी सभा थी, एक और वार्निंग औरंगजेब ने जाके दिया। बोला आखिरी समय दे रहा हूँ, आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आखिरी दीवार की ईंट रख दी जाएगी, अभी भी समय है तुम्हारे पास, धर्म कबूल कर लो, धर्म बदल लो। लेकिन उन्होंने जोर से बोला वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जोर से उन्होंने इस आवाज को लगाई और औरंगजेब ने बोला दीवार चुनवा दिया जाए और दीवार को फिर चुनवा दिया गया। वो दोनों जीते जागते बच्चे, जो जिंदा बच्चे थे, उनको दीवार में ऐसे ही चुनवा दिया गया था। क्यों ना मनाया जाए वीर बाल दिवस? इसको हमें याद करना चाहिए, हर साल याद करना चाहिए और प्रे करना चाहिए भगवान